और शुरू करते हैं देश का बुलेटिन इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर जुड़ी है उमर खालिद से जुड़ी हुई। उमर खालिद से देर रात लगातार दिल्ली दंगों को लेकर पूछताछ हुई और पुलिस की फाइलों में कई नाम हैं जिसमें उमर खालिद भी शामिल है। अब जेएनयू का पूर्व छात्र और देश विरोधी नारे लगाने वाला आरोपी उमर खालिद भी पुलिस के शिकंजे में है। दिल्ली दंगे मामले में पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। जेएनयू का पूर्व छात्र उमर खालिद जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दिल्ली की स्पेशल सेल ने देर रात उमर खालिद को गिरफ्तार किया। दिल्ली दंगों में खालिद पर साजिश रचने का आरोप है। 11 घंटे तक ये पूछताछ चली जिसके बाद यूएपीए एक्ट के तहत उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। 2 सितंबर को भी क्राइम ब्रांच ने घंटों पूछताछ उमर खालिद से की थी जिसमें पूछताछ में उमर ने साजिश रचने का खुलासा किया था। आज उमर खालिद की दिल्ली की कोर्ट में पेशी होगी। तारीख 9 फरवरी 2016। आधी रात के वक्त जेएनयू कैंपस में लगे देश विरोधी नारे इस बात के गवाह हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश की अखंडता को नेस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। आरोपी नंबर 1 उमर खालिद। तो सीए के नाम पर दिल्ली में दंगा भड़का, देश की अखंडता और कानून पर चोट करना ये दूसरी बार था जब देश की राजधानी को एक बार फिर नफरत की आग में झोंक दिया गया। आरोपी नंबर 1 उमर खालिद। दिल्ली दंगों के पीछे कई लोग हैं जिन्होंने दंगे की इंतहा कर दी और 53 लोगों की मौत पर जबरदस्त सियासत भी चलती रही। लेकिन अब दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद पुलिस के शिकंजे में है। उमर खालिद वही शख्स है जिस पर जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप भी इससे पहले लग चुके हैं। और अब उमर खालिद पर गंभीर आरोप ये लगे हैं कि फरवरी के महीने में दिल्ली में जो दंगे भड़के उसमें उमर खालिद एक साजिशकर्ता के तौर पर सामने निकल कर आ रहे हैं। और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया है। क्या खालिद है दिल्ली दंगों का सबसे बड़ा गुनहगार? दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए कहां से आए थे हथियार? दिल्ली पुलिस की लंबी पूछताछ में उमर खालिद ने खुलासा किया, दंगा भड़काने के लिए उसने साजिश रची थी, हथियारों का इस्तेमाल किया है। खालिद ने कहा, दिल्ली में दंगा करवाने के लिए 5 देसी कट्टे मेरठ से खरीदे गए थे जिनको 25,000 रुपए में खरीदा गया था। 25,000 रुपए कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां ने मुझे दिए थे, जिसके बाद ये हथियार मेरठ से लाए गए थे। यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत की गई है। यानी उमर खालिद पर दंगे भड़काने, हत्या करने के आरोप और इसके साथ साथ दंगे की साजिश करने के गंभीर आरोप भी शामिल हैं। उमर खालिद को आज दिल्ली की अदालत में पेश किया जाएगा और उनके खुलासे के बाद कांग्रेस एक बार फिर से निशाने पर होगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नो फायरिंग जोन में पीएलए ने अपने जवान तैनात कर दिए हैं। खतरनाक और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस पीएलए जिसकी तैनाती कर दी गई है। चीफ के नए एयर डिफेंस सिस्टम को एलएसी के करीब लाया गया है। पीएलए के अफसर फॉरवर्ड एरिया में इस वक्त दौरा भी कर रहे हैं। ईस्ट लद्दाख में शेल्टर बनाने की कोशिश में चीन जुटा हुआ है। एलएसी पर ड्रैगन की खतरनाक साजिश। एयर डिफेंस सिस्टम को करीब लाया चीन। भारत से बदला लेने की कोशिश में जिनपिंग। क्या जंग के मूड में है चीन का तानाशाह किंग? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। शायद ये अल्फाज, ये शेर, ये इतिहास चीन के लाल सुल्तान ने नहीं सुने। अगर नहीं सुने तो सुन ले एलएसी पर भारतीय वीरों की गर्जना। याद कर ले गलवान के पलवानों का अदम्य साहस। फिर भी कुछ ना याद आए तो पैंगोंग की ऊंची चोटियों पर नजर उठाकर देख ले। शिखर पर तैनात भारतीय सेना के जवान उसे सब कुछ याद दिला देंगे। शी जिनपिंग अब शायद जंग के मूड में है, इसीलिए नो फायरिंग जोन में पीएलए ने एलएसी पर खतरनाक और ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ जवानों को तैनात कर दिया है। चीन के नए एयर डिफेंस सिस्टम को भी एलएसी के करीब लाया गया है। चीन का मकसद है कि वो किसी भी तरह भारतीय सेना का तोड़ भून सके। इसीलिए पीएलए के बड़े बड़े अफसर फॉरवर्ड एरिया में आजकल रोजाना दौरा कर रहे हैं। सर्दियों में अपने सैनिकों के रुकने के लिए ड्रैगन ईस्ट लद्दाख में बड़े पैमाने पर शेल्टर बना रहा है। लेकिन शायद वो भूल गया है, बंदर हुड़की देने में माहिर चीन का सामना इस बार हिंदुस्तान से है। ड्रैगन उन जाबाजों के सामने खड़ा है जिन्हें पत्थर से पानी निकालना और तूफान का रुख मोड़ना बखूबी आता है।
हिंद महासागर में भारत अमेरिका की हलचल बढ़ी है। चीनी दादागिरी रोकने के लिए अमेरिका एक्टिव हो चुका है। हिंद महासागर में बम वर्षक विमान तैनात यूएस करेगा। भारत भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिंद महासागर में चीन की हिमाकत लगातार जारी है। अमेरिका और भारत चीन को करारा जवाब देंगे। और भारत और चीन के इस तनाव के बीच में पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। बड़ी खबर यह है कि भारत पर हमले की फिराक में पाकिस्तान है और इमरान खान को सिर्फ चीन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। एलओसी के पास आर्टिलरी और टैंक रेजिमेंट पाकिस्तान ने तैनात कर दिए। पाकिस्तान इससे पहले कई बार सीजफायर वायलेट कर चुका है और अब आर्टिलरी तैनात कर रहा है। इंतजार चीन के ग्रीन सिग्नल का पाकिस्तान। चीन की साजिश, पाकिस्तान का वार। इमरान को चीनी सिग्नल का इंतजार। एलएसी पर चीन दिखा रहा चालाकी। एलओसी पर पाकिस्तान हुआ खुराफाती। चोर चोर मौसेरे भाई की कहावत पुरानी है। यहां तो दो देशों के संबंधों की अजीब कहानी है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चीन। एक के हाथ में कटोरा, दूसरे के हाथ में भीख। चीन हुक्म देता है और पाकिस्तान सिर झुकाकर उसे कबूल करता है। एलएसी पर भारत और चीन के बीच ठनी हुई है और पाकिस्तान इस मौके को भुनाने की फिराक में है। चीन ने एलएसी पर भारी सैन्य जमावड़ा कर रखा है। हजारों सैनिक वहां इकट्ठा हो चुके हैं। उधर दूसरी तरफ एलओसी के पास पाकिस्तान ने आर्टिलरी और अपनी टैंक रेजिमेंट तैनात कर दी है। भारत पर हमले के लिए कटोरा खान को लाल सुल्तान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। भारतीय सेना को चीन के साथ उलझा हुआ देखकर पाकिस्तान ने एलओसी पर अपनी खुराफात बढ़ा दी है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर भारतीय ठिकानों पर जमकर गोलाबारी की। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की पोस्टों पर निशाना साधा तो पाकिस्तान के हौसले ठंडे पड़ गए। चीन और भारत के तनाव के बीच खबर है कि आतंकवादी भी अपने आकाओं के आदेश पर हरकत में आ रहे हैं। ढाई मोर्चे की इस रणनीति में दुश्मन भारत को उलझाने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन दुश्मनों की ये भूल ही उनके लिए कब्रगाह बनने वाली है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, पाकिस्तान के बड़े नेता को चीन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सिंध के एक बड़े नेता हैं शफी बुरफत और उनके ट्वीट के जरिए ये खुलासा हुआ कि पीएलए ने खूंखार अपराधियों और सजा याफ्ता कैदियों को एलएसी पर तैनात किया है। कैदियों को पीएलए की ड्रेस पहनाई गई, उनकी यूनिफॉर्म पहनाई गई ताकि आर्मी के जवान जैसे वो लगे। एलएसी पर युद्ध नियमों का उल्लंघन चीन कर रहा है। पाकिस्तानी नेता का बड़ा खुलासा। चीन को अपराधियों कैदियों का सहारा। खूंखार अपराधियों की चौखट में चीन। पीएलए की ड्रेस में कैदियों की टीम। कभी पेंगोंग में मुंह की खाई, कभी गलवान में पसलियां तोड़वाई, तब भी ड्रैगन को शर्म नहीं आई। अब तो शायद वो बेशर्मी पर उतर आया है। तभी तो पाकिस्तान के एक बड़े नेता ने चीन पर बड़ा खुलासा किया है। सिंध के बड़े नेता शफी बुरफत के ट्वीट से ये बात सामने आई है कि एलएसी पर पीएलए ने खूंखार अपराधियों और सजा याफ्ता कैदियों की टीम को तैनात किया है। पाकिस्तानी नेता के ट्वीट के मुताबिक चीन ने अपराधियों और कैदियों को बाकायदा पीएलए की ड्रेस पहनाई है ताकि वो आर्मी के जवान लगें। चीन शातिर है, चालबाज है, धोखेबाज है, लेकिन अब शायद वो अपने दत्तक पुत्र पाकिस्तान की तरह बेशर्म भी हो गया है। तभी तो एलएसी में डटी अपनी सेना के साथ भी वो छल कर रहा है। पीएलए की वर्दी का भी वो मजाक उड़ा रहा है। खौफनाक साजिश रचने और पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर होकर अब वो एलएसी पर युद्ध नियमों का भी उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तानी नेता के खुलासे पर गौर करें तो जिन अपराधियों को जेल में होना चाहिए, चीन ने उन्हें रण में उतारा है। ड्रैगन का इरादा और डर दोनों साफ है। इरादा यह है कि खूंखार अपराधियों के बलबूते वो एलएसी पर हिंदुस्तानी फौज से बढ़त बनाने की कोशिश में है। और डर किस बात का है, ये तो गलवान और पेंगोंग में पीएलए को मिली करारी शिकस्त देखकर पूरी दुनिया जान चुकी है।
और बड़ी खबर है, उत्तरकाशी चिन्याली सौर हवाई पट्टी पर सेना की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और सीमा की तरफ जाने वाले जवान चिन्याली सौर में रुके हुए हैं और बीते दिन से आवाजाही लगातार जारी है। भारत चीन के बीच उत्तराखंड में 345 किलोमीटर लंबी सीमा है और इनमें से 122 किलोमीटर हिस्सा उत्तरकाशी में पड़ता है। इस सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी सेना के ऊपर है और पिछले 2 दिन से जवानों की आवाजाही इस रूट पर लगातार जारी। हिंद महासागर में भारत अमेरिका की हलचल बढ़ चुकी है। बड़ी खबर यह कि चीनी दादागिरी रोकने के लिए अमेरिका एक्टिव हो चुका है। हिंद महासागर में बम वर्षक विमान तैनात यूएस करेगा। भारत भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हिंद महासागर में चीन की हिमाकत उसको भारी पड़ेगी। अमेरिका और भारत इसका जवाब देंगे। चीन भारत के तनाव के बीच में पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ। भारत पर हमले की फिराक में पाकिस्तान है। इमरान खान को चीन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। एलओसी के पास आर्टिलरी और टैंक रेजिमेंट तैनात है। पाकिस्तान ने कई बार सीजफायर तोड़ा है। ताइवान के बॉर्डर पर चीन को S-400 जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की नौबत आ चुकी है। ड्रैगन का यही बुरा हाल LAC पर भी है, जहां पर हिंदुस्तान की युद्ध नीति का तोड़ खोजने में चीन के पसीने छूट गए हैं। आखिर LAC से लेकर ताइवान तक चीन को किन 2 फाइटर्स से डर लग रहा है, आप भी देखिए। LAC से लेकर ताइवान बॉर्डर तक चीन को हमले का डर सता रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी सहमी है और उसका सबूत है S-400 की तैनाती। चीन ने भारत और ताइवान की सीमा पर दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तैनात कर दिया है। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि चीन को भारत के राफेल और ताइवान के F-35 जेट से बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा है। यही वजह है कि चीन ने अपनी सरहद पर S-400 को लगा दिया है। S-400 एक साथ 80 एयरक्राफ्ट्स को एंगेज कर सकता है, जो कि ताइवान के कुल हवाई बेड़े का 1/3 है। लेकिन अगर ताइवान के साथ अमेरिका ने ड्रैगन लैंड पर ज्वाइंट अटैक कर दिया तो चीन की ये चाल भी इसकी पराजय नहीं टाल सकती। लेकिन चीन कब तक रूस के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर उछलेगा? साल के अंत तक रूस से भारत को यही मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाएगा। निहत्थे भारतीय जवान चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की क्या हालत कर सकते हैं, वो दुनिया ने पहले गलवान और फिर पैंगोंग साउथ में देख लिया है। पेंटागन भी ये बात मानता है कि चीन के पास S-400 के अलावा S-300 और कुछ अच्छे चाइनीज लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन इसकी अग्नि परीक्षा 5वीं पीढ़ी के सुपर फाइटर जेट F-35 और 4.5 जनरेशन के राफेल से है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के हवाले से ये भी खबर आई थी कि PLA की ग्राउंड फोर्स ने LAC पर HQ-9 लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय किया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ था कि तिब्बत, भारत और चीन के ट्राई जंक्शन चुम्बी वैली में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की थी। चीन साजिश के साए में जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत भी हर खतरे को फेल करने के लिए पूरी तरह रेडी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, अगले 2 महीने जिनपिंग की कुर्सी पर बड़ा खतरा बना हुआ है। अक्टूबर-नवंबर में जिनपिंग की कुर्सी जा सकती है। बड़ी खबर, समय से पहले CCP की नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हो सकती है। 2022 में CCP की मीटिंग होनी है और 2 साल पहले CCP की नेशनल कांग्रेस की 20वीं मीटिंग हो सकती है। मीटिंग में जिनपिंग को हटाने पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। हर साल 5 साल में एक बार CCP की नेशनल कांग्रेस की मीटिंग होती है और इस बार समय से पहले CCP की मीटिंग हो सकती है, ऐसा सोर्सेस बता रहे हैं, जिसमें बड़ा फैसला जिनपिंग को लेकर लिया जा सकता है। अब रूस के तरकश में स्काईफॉल मिसाइल भी शामिल होगी। रूस की इस मिसाइल से सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है। इस मिसाइल का एक धमाका दुनिया का नक्शा बदल सकता है। रूस की स्काईफॉल मिसाइल तैयार, पुतिन का सबसे विध्वंसक हथियार। कई सालों तक पृथ्वी के चारों ओर उड़ान भरेगी रूस की स्काईफॉल मिसाइल। पुतिन का सिग्नल मिलते ही किसी भी वक्त किसी भी देश पर एटम बम का अटैक कर देगी ये विनाशक मिसाइल। इस मिसाइल का नाम सुनकर सुपर पावर अमेरिका भी कांप रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप की नींद हराम हो गई है। अमेरिका इस मिसाइल का तोड़ तलाशने में जुट गया है।
ये ऐसी मिसाइल है जिसका एक धमाका ही जंग का नतीजा और दुनिया का नक्शा बदल देगा। जिस वक्त पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर आकर खड़ी है, ऐसे वक्त में रूस ने इस मिसाइल का टेस्ट किया है। अब रूस इस मिसाइल के जरिए पूरी दुनिया में कहीं भी मार कर सकता है, हर लक्ष्य को भेद सकता है। पुतिन का ये सबसे घातक मिसाइल, दुनिया का कोई भी रडार इस विनाशक मिसाइल को पकड़ नहीं सकता। न यूरोप, न एशिया, न अमेरिका, कोई भी डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि पुतिन इस मिसाइल को लेकर बेहद एक्टिव हैं। और अब स्काईफॉल मिसाइल का प्रोजेक्ट NM730 पूरा है, यानी अब ये मिसाइल पूरी तरह से बनकर तैयार है। ब्यूरो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज अनलिमिटेड है, मतलब रूस दुनिया के किसी भी मुल्क को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल को स्काईफॉल नाम भी दिया गया है, क्योंकि ये परमाणु ऊर्जा से चलने की वजह से हमेशा हवा में उड़ सकती है और दुनिया के किसी भी इलाके में और दुश्मन के किसी भी ठिकाने पर अटैक कर सकती है। मैसेज क्लियर है, अगर जंग हुई तो रूस अपने हर दुश्मन पर परमाणु बम की बारिश कर देगा, पर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। रूस के जंगी जखीरे में ऐसे मिसाइल शामिल करने जा रहा है जो पूरी दुनिया को उसके आगे झुकने के लिए मजबूर कर सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के सिर पर फिर से FATF की तलवार लटकी है। 15 से 16 सितंबर को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक होनी है और FATF के 27 पॉइंटर्स पर पाकिस्तान के रुख की समीक्षा होगी। पाकिस्तान ने क्या किया आतंकवाद को रोकने के लिए, पाकिस्तान ने क्या किया आतंकवाद की फंडिंग को रोकने के लिए। FATF इसी पर नजर बनाए हुए है। ये तमाम चीजें जिस पर FATF की नजर है, और अगर पाकिस्तान इस पर खरा नहीं उतरता है तो ब्लैकलिस्ट होने के पूरे चांसेस हैं पाकिस्तान के। देश में कोरोना संकट है और इस संकट के बीच में आज संसद सत्र का आगाज होने जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना संकट के बीच में आज संसद सत्र शुरू होगा। 2 अलग अलग शिफ्ट में दोनों सदनों की कार्रवाई होगी। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पहले राज्यसभा चलेगी, उसके बाद दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई होगी। सभी सांसदों और अधिकारियों की कोरोना जांच भी होगी। जितने भी सांसद हैं, अधिकारी हैं, उनकी कोरोना जांच की जाएगी और उसके बाद ही वो सत्र में शामिल हो पाएंगे। तो संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरने का मूड तैयार कर चुका है। LAC विवाद जिसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। LAC विवाद पर आर पार के मूड में विपक्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो स्थिति है उसे लेकर बयान दे सकते हैं। गिरती अर्थव्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष की पहले से है। राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन का आज चुनाव भी होना है। संसद की कार्रवाई में फारूक अब्दुल्ला भी शामिल रहने वाले हैं। बीते 7 महीनों से कोरोना महामारी अपनी जड़ें जमाकर बैठी है। कोरोना काल में 18 दिन के मॉनसून सत्र के लिए आज से संसद का आगाज है, तो देश की संसद में बहस हंगामे खेज होने के आसार हैं। कई महीनों से जमा सवालों की पोटली के साथ देश की संसद में विपक्ष सरकार पर सवालों की बौछार करने के मूड में है। LAC तनाव पर निशाने पर मोदी सरकार, गिरती अर्थव्यवस्था पर घेरेगी केंद्र सरकार, बढ़ते कोरोना संकट पर कांग्रेस के सवाल। बढ़ता कोरोना संकट और देश की गिरती GDP के साथ LAC पर चीन से लगातार बढ़ते तनाव से विपक्ष गुस्से में लाल है और अपने सवालों के साथ कांग्रेस मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरने के मूड में है। सरकार चीन के खिलाफ लड़े, माकूल जवाब दे, आंखों में आग डालकर चीन के खिलाफ बात करे। इसलिए हिंदुस्तान की सरकार को, देश की सरकार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम पूरा मदद करने के लिए तैयार है। GDP इतना नीचे गिर गया है, उसके कारण क्या है? क्या कोविड ही एक कारण है या दूसरे कई कारण हैं जो सरकार ने उससे पहले निर्णय लिए हैं, चाहे वो नोटबंदी का हो या GST का हो? क्या उसकी वजह से भी ये सब कुछ हुआ कि खाली कोविड है जिसके चलते आज बेकारी, बेरोजगारी पूरे देश में है? आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीमा विवाद पर संसद में बयान भी दे सकते हैं। तो भारतीय इतिहास में ये भी पहली बार होगा जब लोकसभा के सांसद राज्यसभा में और राज्यसभा के सांसद लोकसभा में बैठेंगे। सभी सांसदों, अधिकारियों और परिसर में आने वाले लोगों की कोरोना जांच होगी और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन का आज चुनाव है और विपक्ष ने RJD के नेता मनोज झा और NDA के हरिवंश सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
तो संसद सत्र की शुरुआत होगी और उसके साथ ही विपक्ष तैयार बैठा है कई मुद्दों के साथ, जिसे लेकर सरकार को घेरेगा। और क्या संसद सत्र में आज रहने वाला है, संसद में आज की सियासी गर्मी कैसे रहने वाली है, उस पर एक नजर डाल लीजिए। सबसे प्रमुख मुद्दा होगा भारत चीन विवाद, जिसे लेकर विपक्ष सवाल पूछेगा। पहले ही हमलावर विपक्ष है एलएसी की इस वक्त की स्थिति को लेकर। एलएसी विवाद पर आर पार के मूड में विपक्ष है, कई सवाल पूछे जाएंगे और मुमकिन है उसे लेकर स्थिति भी साफ की जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में इसे लेकर बयान दे सकते हैं। दूसरी तरफ गिरती अर्थव्यवस्था एक बड़ा मुद्दा, जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष है। लगातार इकोनॉमी डाउन हो रही है और उसे लेकर सरकार की स्ट्रेटजी क्या है आगे, उससे उबरने को लेकर यह सवाल पूछा जाएगा। कोरोना संकट पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछेगा, क्या वजह है लगातार बढ़ते आंकड़ों की। 23 विधेयक पेश करने की तैयारी में मोदी सरकार है। इस सत्र के दौरान 4 विधेयकों का विपक्ष एक सुर में विरोध करने वाला है, ये तैयारी हो चुकी है। 4 ऐसे विधेयक हैं। आज राज्यसभा में डेप्यूटी चेयरमैन का चुनाव भी होना है। इसके साथ ही आरजेडी नेता मनोज झा वर्सेस जेडीयू नेता हरिवंश नारायण, ये भी देखने को सदन के भीतर मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सदन का संसद सत्र जिसकी शुरुआत तो होगी ही, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा इस संसद सत्र के दौरान। और साथ ही इन तमाम चीजों पर हमारी नजर भी रहने वाली है। संसद सत्र आज का कैसा रहेगा, इस पर टीवी 9 भारतवर्ष की बड़ी कवरेज भी जारी रहेगी। एक बहुत छोटा सा ब्रेक अभी ले रहे हैं, लौटेंगे। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।